Hello everyone. Today we will discuss about map. It means word map. I will tell you how to look at, how to observe the map. आज हम आपको बताएंगे कि मानचित्र जो है वो मानचित्र को कैसे देखा जाए। ये उन बच्चों के लिए बड़ा यूजफुल होगा जो बच्चे शुरुआती क्लास में हैं, एलिमेंट्री लेवल पे हैं। तो आइए, समय नहीं लेते हैं हम आपका ज्यादा और आपको हम बताते हैं कि मैप को हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है, विश्व का मानचित्र है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां आप देखेंगे बच्चों की ये जो जितना भी नीला रंग है, ये ब्लू कलर जो भी है, ये समुद्र है। इसे सी कहेंगे या ओशन कहेंगे, समुद्र और महासागर। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप किसी मैप को देखते हैं और आपको पता चलता है ये नीला रंग दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वो जलमंडल है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, समुद्र है या महासागर है। उसके बाद हम आते हैं, जितने भी आपको कलरफुल प्लेसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी ये रंगीन अलग अलग रंगों के दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे स्थल मंडल है, यानी कि ये जमीन है, लैंड है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि मैप जब भी आप देखेंगे, मानचित्र जब भी देखेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि मानचित्र जब टंगा होता है ऐसे किसी दीवार पर, तो सबसे ऊपर की दिशा में हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा मानी जाती है। हम आपको दिखाते हैं, शायद आपको दिखाई पड़े, एक ऐसे ऊपर की तरफ तीर का निशान बना होगा और उस पर यन बना होगा, एन। इसका मतलब होता है नॉर्थ। जब भी आप देखेंगे तो जब नॉर्थ होगा तो सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि नॉर्थ के ठीक उल्टी दिशा में साउथ होगा, यानी अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। ठीक उसी तरह से जब बाईं तरफ जाएंगे तो ये पूरब होगा और ये वाला हिस्सा पश्चिम कहा जाएगा। तो ये आपने तीन चीजें भी क्लियर करी मानचित्र में। पहला हो गया, जो भी नीला रंग होगा वो सागर या महासागर होगा, यानी जलमंडल होगा। जो भी कलरफुल आपको दिखाई पड़ेंगे वो स्थल होगा, यानी लैंड होगा। और दिशा ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, और इस तरफ यानी बाईं तरफ जो है पूरब, और दाहिनी तरफ पश्चिम होगा। आपको एक चीज और बताएं कि ये जो मानचित्र है बच्चों, ये मानचित्र राजनैतिक मानचित्र है। इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ये प्राकृतिक मैप नहीं है। प्राकृतिक मैप हम किसी और क्लिप में डिस्कस करेंगे। तो आपको तीन चीजें इस अभी तक क्लियर हुई। अब हम आते हैं बच्चों, मोटा मोटा हम आपको बताएंगे कि महाद्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने देश से। हमारा देश कहां है? आपको पता होगा कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ये हमारा देश भारत है। आप ध्यान दें, यहां आपको भारत दिख रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहां से यहां पे ये येलो कलर में जो भी ये पोर्शन दिख रहा है, ये रूस है। वर्तमान का रूस देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये पूरा जो है, रूस का आधा हिस्सा यूरोप में आता है, जबकि आधा हिस्सा एशिया में आता है, और ये पूरा पोर्शन ये एशिया में आता है। इसको एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहां पर लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। अच्छा, लोगों की जनसंख्या क्यों निवास करती है यहां पे? क्योंकि यहां पर लोगों की जनसंख्या निवास करने के लायक परिस्थितियां हैं। क्यों परिस्थितियां हैं उसकी बात अगर हम करें तो हम देखेंगे बच्चों, आप किसी भी मैप में देखिएगा, यहां कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ठीक बीच में आपको कहीं दिखाई पड़ेगा 0 डिग्री। ठीक है, इसको 0 डिग्री है और यहां से लाइन ऐसे खींची जाती है, ये इसको 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये हमारे पृथ्वी, चूंकि हमारा पृथ्वी गोलार्ध में है, गोल है, उसके बीच से एक रेखा, मतलब उसको अगर काट देते हैं तो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। वो जो लाइन है ना, उस वृत्त को क्या बोलेंगे? विषुवत वृत्त बोलते हैं। वही है ये पूरा मैप जो है हमारे उसी ग्लोब को काटकर फैला दिया गया है, और समतल जो है, समतल एक दीवार पर चिपका दिया गया है। ठीक उसी को मैप बोल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एशिया
एशिया, चूंकि आपको हमने बताया विषुवत रेखा के आसपास सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ती है, ज्यादा समय तक पड़ती है, इसलिए वहां गर्मी होती है। और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और उसके थोड़ा सा नीचे 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, ये रहने के लिए सबसे बेस्ट मौसम यहीं पे होता है, सबसे बढ़िया मौसम। तो इसलिए हमारा एशिया का बड़ा हिस्सा उस एरिया में आता है और निवास करने की परिस्थितियां बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब हम आते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं सबसे छोटा महाद्वीप। आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये तस्मानिया वगैरह, ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, तो देश हो गया, आपको महाद्वीप हो गया एशिया, महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब ठीक उसके बगल में आते हैं, आप इसको देखिएगा, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और अफ्रीका के ठीक उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे तो ये यूरोप महाद्वीप पड़ता है, इसको यूरोप। और यूरोप में आपको पता है, आपने नाम सुना होगा इंग्लैंड का, जिन्होंने हमारे देश पर बहुत सालों तक राज किया, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये सारे विकसित देश यूरोप में ही पड़ते हैं, यूरोप महाद्वीप। इसके ठीक पश्चिम की तरफ जब हम जाएंगे तो ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम सुना है, जहां भी आज कुछ दिन पहले अभी चुनाव हुए हैं। ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है, यूएसए जिसे बोलते हैं। तो ये है उत्तर महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और इसके ठीक दक्षिण में ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहां पे ब्राजील वगैरह पड़ते हैं, पेरू है, आप देखिएगा कोलंबिया है, ठीक है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ये सब देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। और दूसरा एक पड़ेगा, जैसे हम ग्लोब को लेते हैं बच्चों, तो ग्लोब के ठीक उत्तर की तरफ उत्तर ध्रुव और ठीक दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल का हिस्सा है, इसको नॉर्थ पोल का हिस्सा बोलेंगे, और ये साउथ पोल का। तो ऊपर ये नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक होता है और साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिक। तो हमने इस तरह से देखा कि मोटे मोटे तौर पर हम विश्व मानचित्र में जो है महाद्वीपों को कैसे देखते हैं, कौन कौन से हिस्से में कौन कौन से महाद्वीप है। ये एक मोटी मोटी बातें हैं, रिव्यू आपको आसानी से आप इसको जान सकते हैं। और आपको हमने भूमध्य रेखा भी बताया, कर्क रेखा ठीक यहां से जाती है जो 23.5 डिग्री होती है, और फिर ये 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। ये टाइम जोन होते हैं, इन सब पे हम अगले क्लिप में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और ये उम्मीद करता हूं छोटे बच्चों के लिए, एलिमेंट्री लेवल के बच्चों के लिए, या सामान्य जानकारी जो रखना चाहते हैं मैप के विषय में, मानचित्र के विषय में, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लिप में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।